नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है परिवार ही असली धन है। हरे भरे पेड़ों, मिट्टी की खुशबू और शांत वातावरण से घिरे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस छोटे से घर में जो प्यार और अपनापन था, वह किसी महल में भी नहीं मिल सकता था। रामू की पत्नी सीता बहुत समझदार और स्नेही थी। वह हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ देती थी। उनके दो प्यारे बच्चे थे, मोहन जो चंचल और जिज्ञासु था, और गुड़िया जो भोली भाली और हंसमुख थी। सुबह होते ही रामू खेतों की ओर निकल जाता। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह हल उठाकर काम में जुट जाता। पसीना उसके चेहरे से बहता रहता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। उसे पता था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार की खुशियों का आधार है। घर पर सीता बच्चों का ख्याल रखती, खाना बनाती और कभी-कभी दूसरों के घर में काम करके कुछ पैसे भी कमा लाती। शाम को जब रामू घर लौटता तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। सीता मुस्कुराकर पानी देती और फिर सब मिलकर साधारण सा खाना खाते। कभी रोटी सब्जी तो कभी दाल चावल। भले ही खाना साधारण होता, लेकिन उसमें प्रेम की मिठास घुली होती थी। अमीर व्यापारी का आगमन। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी आया है। उसके साथ कई नौकर चाकर थे और वह सोने चांदी के गहनों से सजा हुआ था। उसका रहन सहन देखकर गांव वाले दंग रह गए। रामू भी उसे देखने गया। व्यापारी ने रामू को ध्यान से देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर बोला, तुम बहुत मेहनती लगते हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें खूब पैसा कमा सकता हूँ। तुम कुछ ही सालों में अमीर बन जाओगे। रामू के मन में हलचल होने लगी। उसने कभी इतने पैसे की कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकूंगा, सीता को अच्छे कपड़े दिला सकूंगा। परिवार का निर्णय। उस रात रामू बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने सीता से सारी बात बताई। सीता कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुनिए, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आप ही हमारे पास नहीं होंगे तो इन पैसों का क्या फ़ायदा। मोहन ने मासूमियत से कहा, पिताजी, क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। गुड़िया ने रामू का हाथ पकड़ लिया। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। उनकी बातें सुनकर रामू की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वह कहीं नहीं जाएगा। व्यापारी की सच्चाई। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि वही अमीर व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया है।
उसके बड़े से घर में सब कुछ था, दौलत, नौकर, आराम, पर एक चीज़ की कमी थी, अपनापन। नौकर उसकी सेवा तो करते थे, लेकिन उनमें वह प्यार नहीं था जो परिवार में होता है। व्यापारी दिन रात अकेलापन महसूस करता और पछताता। रामू को जब यह बात पता चली तो उसने बिना देर किए सीता और बच्चों के साथ व्यापारी के पास जाने का फैसला किया। सेवा और सच्चा रिश्ता। रामू और उसका परिवार व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की। सीता ने अपने हाथों से उसका खाना बनाया। बच्चे उसके पास बैठकर बातें करते और रामू उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे व्यापारी की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका दिल बदलने लगा। एक दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भावुक होकर कहा, रामू, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना गरीब हूँ। मेरे पास अपना कोई नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा परिवार ही हमारा सबसे बड़ा धन है। नई शुरुआत। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि रिश्तों की कद्र करेगा। उसने अपने पुराने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। रामू अपने छोटे से घर में वापस लौट आया। उसके पास धन दौलत भले ही नहीं थे, लेकिन उसका घर फिर से हंसी और प्यार से भर गया। शाम को जब सब मिलकर बैठे तो रामू ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम सब ही मेरा असली खजाना हो। शिक्षा। परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं होता। पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन खुशियाँ सिर्फ अपने लोगों से मिलती हैं। जो अपने परिवार के साथ है वही सच्चा अमीर है। प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।